एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि जून का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। जून के माह में ग्रहों की गति में और स्थिति में काफी कुछ बदलाव आ रहा है, जिससे वृश्चिक राशि वालों के कार्य, व्यापार, धन, आय, सुख, समृद्धि, घर परिवार, प्रेम, प्यार और रोग एवं स्वास्थ्य विषयक बातों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव कुछ सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो किस प्रकार की बातें हो सकती हैं, किस प्रकार की प्रबलता है और इस समय में किस प्रकार के समय की गुणवत्ता है, इन सभी बातों को समझेंगे और इस समय में क्या आपको करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए और उपाय आदि की भी चर्चा हम इसमें करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जून के महीने में किन किन ग्रहों में किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मंगल जो है वह 2 जून 2021 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल का संचार 20 जुलाई 2021 तक रहेगा। 2 जून को ही बुध जो है वह वक्री अवस्था में वृषभ राशि में जाएंगे और यह जो बुध की वक्री गति होगी वह 7 जुलाई तक रहेगी, अर्थात बुध 7 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे। ग्रहराज सूर्य भी 15 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचरित होंगे, जहां पर सूर्य का संचार 16 जुलाई 2021 तक रहेगा। इसके बाद शनिदेव की बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वह 23 मई को ही वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। उनकी जो गति होगी वह रिट्रोग्रेड मोशन में होगी और इसी गति में शनि का भ्रमण मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद बृहस्पति देव भी वक्री होंगे जून माह में 20 जून को और वक्री गति में ही 18 अक्टूबर 2021 तक बृहस्पति संचरित रहेंगे। राहु और केतु की जो स्थिति है वह यथावत है, लेकिन शुक्र के राशि में परिवर्तन होगा और शुक्र जो है 22 जून को कर्क राशि में संचरित होंगे। इससे पहले शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में रहेगी। तो जून के माह में 3 ग्रह वक्री रहेंगे, बुध, गुरु और शनि, जबकि मंगल नीच के होंगे। इसके अलावा शनि और मंगल की प्रतियुति होगी। शनि और मंगल एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। यह एक विध्वंसकारी योग है, हानिकारक योग है, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वृश्चिक राशि जो है उसमें 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण की स्थिति रही है। इसका भी कुछ प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर रहेगा, जिसका अनुभव उन्हें जून के माह में होने की संभावना रहेगी। इसके 15 दिन के उपरांत सूर्य ग्रहण भी लगेगा और इससे भी कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वाले प्रभावित या कुप्रभावित होंगे। तो ग्रहों की चर्चा के उपरांत अब बात करते हैं ग्रहवार आपकी राशि के लिए जून के माह में किस प्रकार के संकेत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल की। मंगल जो है वह जून के माह में नीच के होकर के आपके भाग्य भाव से संचरित होंगे। तो यह जो संकेत है कोई उतना अनुकूल नहीं है। भावगत जो बातें हैं वह अनुकूल हैं, क्योंकि मंगल जो है वह आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी हैं, लेकिन राशिगत जो स्थिति है जिसका कि बहुत ही महत्व होता है गोचर कुंडली में, वह उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर नीच के होकर के संचरित होंगे। तो भाग्य विषयक बातों में इस समय में कुछ परेशानी रहेगी, उतनी अनुकूलता आप महसूस नहीं करेंगे, जिसके प्रतिफल में क्या होगा कि आपके जो काम हैं वह विलंब से होंगे। जहां पर कोई काम आसानी से हो जाना था उसमें कुछ न कुछ रुकावट की स्थिति रहेगी। और चूंकि शनि की भी दृष्टि नवम भाव पर रहती है, शनि मंगल का जो है सो प्रतियुति है और वक्री शनि की दृष्टि है,
तो इन सभी बातों को अगर मिला करके समझने का प्रयास करें तो भाग्य विषयक बातें जो हैं जून के माह में उतनी अनुकूल नहीं है, जिसके फलस्वरूप जीवन में कुछ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्रयास अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता का स्वाद जो है सो मिल पाएगा। पिता विषयक बातों के लिए भी यह कोई उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, चोट आदि की भी संभावना रहती है, क्योंकि शनि मंगल का जो संबंध है वह कहीं न कहीं इन सभी बातों को प्रमोट करता है। चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की बातें होती हैं। हायर स्टडीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस समय में आप पैशनेटली आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ही यह अनुकूल समय रहेगा। अदरवाइज हायर स्टडीज में कुछ हिंड्रेंस को भी आप महसूस करेंगे। पिता के साथ आपका संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है। आपके जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ भी आपका संबंध कुछ रुक्ष हो सकता है, आपका संबंध बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वृश्चिक राशि वालों के धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। बृहस्पति देव का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान वृश्चिक राशि वालों के लिए हुआ करता है और इनका जो संचार है वह आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में हो रहा है, लेकिन माह के मध्य से अर्थात 20 जून से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिस कारण से धन विषयक बातों में, संतान विषयक बातों में या घर संबंधी जो बातें हैं, इन सभी बातों में कुछ व्यतिक्रम की स्थिति रहेगी। उतार चढ़ाव का आप अनुभव इस क्षेत्र में करेंगे। सबसे पहले चतुर्थ भाव की बात को लेते हैं। चतुर्थ भाव जो है वह मन, माता, भूमि, भवन और वाहन का है, तो इन सभी बातों में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएगा, कुछ निराशा की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि वक्री काल से पहले जो बृहस्पति यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे थे वह बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। जैसे मान ले कि कोई एक ऐसा प्रॉमिस था जिसके तहत आप बहुत अच्छा घर खरीदने जा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि उसमें कुछ समस्या आ जाएगी या कुछ नया फैक्ट्स आपके सामने आएगा, जिस कारण से आपको निर्णय बदलना पड़ सकता है या अपने डिसीजन को रिव्यू करना पड़ सकता है, या जितना जल्दी काम हो सकता था उतनी जल्दी काम ना हो, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। धन विषयक बातों में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी, वहां भी उतार चढ़ाव का आप अनुभव करेंगे। हालांकि विशेष कोई उतनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें, खास करके जून के मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है, खास करके वक्री बृहस्पति की, वह अष्टम भाव पर रहने वाली है, साथ ही व्यय भाव पर भी रहेगी। चूंकि वक्री है, इसलिए यह समझना चाहिए कि इस समय में धन विषयक बातों में कुछ न कुछ गड़बड़ी की संभावना रह सकती है, लॉस हो सकता है। प्रॉपर्टी विषयक बातों में या प्रॉपर्टी से जो आपकी अर्निंग होती है या पैतृक संपत्ति से जो अर्निंग होती है, इन सभी बातों में कुछ न कुछ रुकावट की स्थिति हो सकती है। बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके दशम भाव पर भी रहती है और यह वक्री बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो कामकाज में भी या आपके करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इस समय में आप अपने काम से उतने संतुष्ट नहीं होंगे या आपके पदाधिकारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, सुपरवाइजर जो हैं, ये सभी आपके परफॉर्मेंस को लेकर के कुछ अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या जिस प्रोजेक्ट में आप लगे हों वह डिले हो जाए, उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उस लेवल की बात ना हो, इस प्रकार की भी बातें इस समय में हो सकती हैं। और एक बात यह भी बता दूं कि नीच के मंगल की जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, बृहस्पति पर भी रहेगी, तो यहाँ पर विवाद की भी स्थिति होती है जगह जमीन को लेकर के, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर संयम रखेंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी वक्री रहेंगे इस माह में और शनिदेव जो है सो पराक्रम भाव में है,
भावगत या राशिगत दोनों प्रकार से शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन वक्री जब होते हैं, खास करके पापी ग्रह, तो वह अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि शुभता अशुभता की बातें जो हैं वह बड़ी रिलेटिव टर्म है, वह पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन समझने के लिए यह मान लेते हैं कि कुछ अशुभ फल देते हैं। तो हाउस ऑफ इनिशिएशन है, हाउस ऑफ इंक्लाइनेशन है, थर्ड हाउस, हाउस ऑफ पराक्रम है। तो यहाँ पर जो आप पराक्रम करेंगे, उद्यम करेंगे, वह उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उसमें कुछ कमी रह जाएगी या आलस्य की अतिरेकता हो जाएगी और इस कारण से आपका हर काम डिले होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप सफलता का दर भी जो है कुछ कम ही रहेगा। सफलता जब कम होगी तो धन विषयक बातों में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी। शनि की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर रहती है, तो पंचम भाव अगर शुद्ध हो तो व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज होता है, प्रसन्न चित्त होता है, क्योंकि वह हर एक काम में खुल करके दिलचस्पी लेता है, नए कामों के प्रति नई उत्साह के साथ लग जाता है। तो पंचम भाव यदि शुद्ध अवस्था में हो तो उस व्यक्ति का हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन उसमें एक नई ऊर्जा, नया उमंग प्रवाहित होता है। और शनि की जब दृष्टि यहाँ पर होती है तो कुछ उदासी का, कुछ आलस्य की स्थिति या कुछ असंतोष की स्थिति बढ़ सकती है, इसकी संभावना को दरकिनार नहीं कर सकते। शनि की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा वक्री शनि की जो दृष्टि है वह आपके व्यय भाव पर भी रहेगी। व्यय भाव पर वक्री शनि की दृष्टि का मतलब यही है कि व्यय इस समय में अनायास हो और नियंत्रित हो या व्यर्थ का जो व्यय है वो बढ़ जाए, इस प्रकार के बातों की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से संचरित हैं। इस माह के 22 तारीख तक अर्थात 22 जून तक शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र का संचार क्लासिकली उतना खराब नहीं है, लेकिन जहां तक विवाह या स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना अच्छा भी नहीं है। धन विषयक बातों के लिए कदाचित शुभ हो सकता है, होता है, और इनकी चूंकि दृष्टि धन भाव पर होती है तो कुछ मायने में अनार्जित धन की प्राप्ति होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ की स्थिति होती है, यह उतना बुरा नहीं है। लेकिन सूर्य का भी संचार जो है शुक्र के साथ हो रहा है, जिससे कि शुक्र के प्रभाव में कमी आ जाएगी और सूर्य का भी प्रभाव यहाँ पर कोई बेहतर नहीं होता है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में या आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी का संकेत मिलता है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को सदैव रहती ही है, और जब से राहु और केतु का संचार हुआ है वृश्चिक और वृषभ राशि में, तब से कुछ परेशानी और बढ़ी ही होगी। लेकिन इस माह में परेशानी और बढ़ सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध, वह राहु के साथ में संचरित हैं। राहु और बुध का मेल अच्छा नहीं है। उस पर भी क्या है कि बुध वक्री रहेंगे, राहु ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है, तो वक्री ग्रहों का इतना प्रभाव आपके हाउस ऑफ रिलेशनशिप में है, तो इसमें उतार चढ़ाव तो इस समय में अधिक रहेगा। इस बात को आप समझ लें। चूंकि वृश्चिक राशि वाले अपने एक अलग मनोमिजाज के लोग होते हैं, तो इनको एक हद तक तो समझाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद यह करते अपने मन का ही है। इसलिए यहाँ पर अगर मेरी सलाह माने तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइजिंग रहें, थोड़ा सा एकोमोडेट करना सीखें। रिलेशनशिप में त्याग की आवश्यकता होती है, बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा करना आपके लिए संभव हो पाता है तो संभवतः कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। बुध चूंकि वक्री हैं, इसलिए आय विषयक बातों में भी कुछ न कुछ कमी इस माह में आप महसूस करेंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि बुध आय भाव के स्वामी भी होते हैं। व्यापार विषयक बातों में भी लगभग इसी प्रकार की बात रहेगी कि जिस प्रकार का आप ग्रोथ देखना चाहते हैं उस प्रकार का ग्रोथ नहीं रहेगा, बल्कि
निगेटिव साइड में ही ग्रोथ अधिक रहेगा। एक बार पुनः सूर्य की बात करेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दशम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। दशम भाव कर्म भाव है, प्रोफेशन का भाव है, और यह अष्टम भाव से संचरित है। तो इस समय में आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन वह वक्री है, इसलिए बहुत अधिक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं पुनः स्ट्रेस करके कहूंगा कि सावधान रहिएगा अपने कामकाज में। किसी गलत प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व इस समय में ना हो। हालांकि वृश्चिक राशि वाले कम ही गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी कारण से होते हैं तो वह उजागर हो जाएगा, और उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, उनके जो परिणाम हैं, वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो मान सम्मान पर धक्का लगने की स्थिति हो सकती है। अचानक जॉब में या कामकाज में कोई परेशानी आ जाए, जॉब छूट जाए, इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कारण जो बन सकता है वह स्त्री कारण बन सकती है, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के साथ में अष्टम भाव में है। तो इन बातों को अगर जोड़ा जाए तो कामकाज की स्थिति औसत प्रकार की रहती है। कुछ लोगों के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है, जैसा कि अभी हमने कहा। धन आय विषयक बातों में सामान्य स्थिति इस माह में रह सकती है। सुख समृद्धि को लेकर के भी थोड़ा सा सजग ही रहना पड़ेगा। कोई विशेष गुड न्यूज जैसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर वक्री ग्रह का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव रहेगा। तो ये सभी कहीं न कहीं कलह की स्थिति या मन में किसी प्रकार के असंतोष या चिंता की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। यह एक संभावना तो अवश्य रहती है। घर परिवार के फ्रंट पर कुछ चिंता हो सकती है, बहुत बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य विषयक बातों में भी थोड़ी कुछ सावधानी की आवश्यकता रहेगी, खास करके जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको की किसी प्रकार का हड्डी की बीमारी है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। शनि मंगल का प्रतियोग है, संबंध है, तो पिता विषयक बातों में कुछ आप सावधान रहते हैं। पिता ही क्यों, माता को लेकर के भी अगर आप सावधान रहते हैं, उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और यात्रा के दौरान आप भी थोड़ा सा सजग रहिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस और जो 9th हाउस का एक्सिस है वह लोकोमोशन अर्थात ट्रेवलिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो यात्रा के दौरान किसी प्रकार के चोट आदि की संभावना रहती है, तो वहां पर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। देखिए, इस बात को समझिएगा कि जितनी भी बातें मैंने कही वह हर एक व्यक्ति अर्थात हर एक वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्षरशः सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन बातों को मॉडिफाई करते हैं या नलीफाई करते हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, दशा अंतर किस प्रकार का है, आपका परिवेश किस प्रकार का है, वास्तु किस प्रकार का है, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, बिहेवियर कैसा है, खान पान कैसा है। बहुत सारी बातें हैं जो इन बातों को या तो निगेट कर देंगी या मॉडिफाई कर देंगी। इसलिए चिंतित नहीं होना है, आशंकित नहीं होना है। फोरवॉर करने का मतलब है कि पहले से कुछ प्रिपेयर्डनेस हो जाए तो फिर कोई विशेष चिंता नहीं रहती है। इसी उद्देश्य से यह जो राशिफल है हमने आपको बताया है। कई लोगों का कंप्लेन हो सकता है कि आपने सारी नकारात्मक बातें ही बताई, तो आप यकीन माने कि मेरा कतई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि मैं नकारात्मक बातों को आपके समक्ष रखूं। अगर आप हमारे सभी वीडियोज को देखेंगे तो अधिकांश में आपको लगेगा कि जो अच्छी बातें हैं, प्रमोटिंग बातें हैं, जिससे कि आपको कुछ सांत्वना मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, वैसी ही बात मैं करता हूं। लेकिन चूंकि ग्रह स्थिति ऐसी है और वर्तमान जो समय है वो भी कुछ ऐसा है, तो इन सभी बातों को अगर जोड़ करके देखते हैं तो उससे कुछ हिदायत की बात ही निकलती है, कुछ सावधानी की बात निकलती है। वही मैंने आपके समक्ष रखा है। इसको डरने डराने वाली बात से कनेक्ट करके नहीं समझेंगे तो बहुत बेहतर रूप में आपको समय का एक रेखांकन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जिसके आधार पर आप जून माह की प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ निर्णय को ले सकते हैं, कुछ निर्णय को टाल सकते हैं। उपाय के तौर पर अच्छा तो यही है कि आप
हनुमान जी का पूजन करें। मंगलवार को, शनिवार को, ये 2 दिन तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत ही सहज रहेगा और संतुलित रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।